So guys, welcome back to my channel. In last video we have seen 7.1. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा. And now we are going ahead with 7.2. 7.2 में कुछ नया ज़्यादा नहीं है. It's about frustum. Frustum क्या होता है? Like it's a cone. एक कोन को यहाँ से काट दो तो कुछ ऐसा बनता है. आपने बकेट देखा? बकेट तो ये बाल्टी ऊपर एक बड़ा सर्कल रहता है, नीचे एक छोटा सर्कल रहता है, एंड देन ऐसा कुछ. तो दिस इज फ्रस्टम, नथिंग बट नथिंग लेस. इसमें क्या होता है? दो रेडियस होते हैं, एक ऊपर का रेडियस, एक नीचे का रेडियस, क्योंकि दोनों सर्कल का साइज डिफरेंट है. तो बड़े रेडियस को हम लोग R1 लेंगे, छोटे रेडियस को R2, और ये हो जाएगी उसकी हाइट. ऑलराइट, अब ये कोन है तो बट ऑफ दिस में सिर्फ नॉर्मल हाइट नहीं होगा, स्लांट हाइट भी होगा. तो जैसा हम लोग को कोन का फॉर्मूलाज है उसके अकॉर्डिंग ही इसके फॉर्मूलाज बने हुए हैं. तो फटाफट फॉर्मूला देख लेते हैं. अभी कोन का नॉर्मल वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या, स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या था, दोनों कंपेयर करेंगे हम लोग तो समझ में आएगा. सो यू नोट द फ्रस्टम क्या होता है? फ्रस्टम मतलब एक बकेट, एक ग्लास जहां दो सर्कल होते हैं, एक सर्कल बड़ा होता है, एक सर्कल छोटा होता है. कोन को ही मैंने काट दिया बीच में से, ये लो बन गया उल्टा फ्रस्टम. ओके, सो कोन का एल का फॉर्मूला क्या था? एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. यहाँ पर फ्रस्टम में दो रेडियस है तो फॉर्मूला होगा एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 दोनों का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. क्या डिफरेंट आ गया? R1 प्लस नहीं, R1 माइनस R2 का स्क्वायर. डिफरेंट क्या आ गया? यहाँ पर नॉर्मल रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, यहाँ पर बड़ा रेडियस माइनस छोटा रेडियस जो भी वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एल, स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम. नेक्स्ट, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था? कोन का पाई आर एल. नॉर्मल फॉर्मूला था पाई इंटू रेडियस इंटू स्लैंट हाइट. इसका फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर. चलो पाई और एल दोनों कॉमन रहेगा, आर का ही इशू है, ठीक है. तो इसमें कितने रेडियस है? दो. तो फॉर्मूला बन जाएगा पाई और एल कॉमन है, R1 प्लस R2 और उसका मल्टीप्लाई बाय एल. समझ में आया? तो इसका कर्व सरफेस जो कोन था, कोन के कर्व सरफेस का फॉर्मूला था पाई इंटू रेडियस इंटू स्लैंट हाइट. इसका फॉर्मूला है पाई इंटू स्लैंट हाइट, बट रेडियस को क्या करना पड़ेगा? दोनों रेडियस को प्लस करना पड़ेगा. ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या था? पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर. अभी इसका टोटल सरफेस एरिया बहुत बड़ा होने वाला है. ST इज इक्वल्स टू, देखो कर्व सरफेस लिख दो. तो अगर मैं एक बकेट लेता हूं या फिर एक बकेट आप इमेजिन करो, उसका कर्व्ड सरफेस हो गया, प्लस ऊपर एक सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, तो ये R1 का स्क्वायर प्लस नीचे का सर्कल पाई R2 का स्क्वायर. समझ में आया? तो कर्व सरफेस प्लस ऊपर का सर्कल प्लस नीचे का सर्कल, ये सारा एरिया मिलाकर क्या बनेगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम. एंड द लास्ट सबसे बकवास बेकार फॉर्मूला, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ओके, इसका क्या फॉर्मूला है? वॉल्यूम का फ्रस्टम का 1/3 पाई और एच लिख दो, बेचारा गरीब है, अभी आर का गेन करने का है. आर स्क्वायर है ना, फॉर्मूला में है पहला रेडियस का छोटे बड़े रेडियस का स्क्वायर प्लस छोटे रेडियस का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2. इतना करने के बाद में आपको वॉल्यूम मिलेगा. सो दिस इज योर फ्रस्टम के फॉर्मूलाज. वापस से बोलूंगा, अगर फ्रस्टम जो है इट्स अ टाइप ऑफ कोन. कोन को एक तरीके से उड़ा दिया, काट के फेंक दिया उसको, और एक फ्रस्टम बन गया. फ्रस्टम का नॉर्मल एग्जांपल है बकेट. एल स्क्वायर का फॉर्मूला नॉर्मल आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर था, यहाँ पर R1 माइनस R2. एक और चीज, R1 हमेशा बड़ा रेडियस लेंगे. ओके, कोन का SC क्या था? पाई आर एल. इसका SC है पाई इंटू एल. ये दोनों भैया चाहिए, R की प्लेस पे खान हुआ है. ST के टाइम पर तो बहुत कुछ लिया है. SC ले लिया कर्व सरफेस प्लस एरिया ऑफ अपर सर्कल प्लस एरिया ऑफ बॉटम सर्कल, और सबसे खतरी तो वॉल्यूम है 1/3 पाई एच. थैंक यू फॉर दैट. बट फिर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2.
ये होने के बाद में इतना समझ में आ गया तो वी कैन स्टार्ट विद 7.2. We'll start with question number 1. Question number 1 में दिया radii of two circular ends of the frustum shaped bucket are 14 cm and 7 cm. So question number 1 में बड़े वाला रेडियस को R1 लेंगे, R1 14 cm है और R2 है 7 cm. आगे बोला है and the height of the bucket is 30 cm. हाइट दिया हुआ है तो कुछ नहीं बोला है, स्लैंट नहीं मतलब h दिया हुआ है. हाइट ऑफ द बकेट इज 30 सेंटीमीटर एंड देन उसको में बोला है कितना लीटर पानी इट कैन होल्ड. सो हाउ मेनी लीटर्स निकालना है. जब भी लीटर वाले सम आएंगे समझ जाने का वॉल्यूम निकालना है. क्या निकालना है? वॉल्यूम. अब ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम बकेट है ना. जे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला 1/3 पाई इनटू h इन ब्रैकेट r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2. फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो आप बॉड मास कर सकते हो और आगे रखते हो. कुछ हार्ड नहीं है. इक्वल्स टू का इक्वल्स टू 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू हाइट कितना दिया है 30 इन ब्रैकेट r1 कितना लिया हमने 14 का स्क्वायर प्लस r2 कितना है 7 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू 7 इक्वल्स टू का इक्वल्स टू 3 1 जा 3 3 10 जा 22 10 जा 220/7. समझा यहाँ तक? ब्रैकेट डालेंगे 14 का स्क्वायर 196 प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 14 7 जा नहीं आता है 7 4 जा 28 2 कैरी 7 7 प्लस 2 9 98. बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट अभी सॉल्व करेंगे. 6.5 hours later. तो अभी ये 220/7 लिख दिया. सो इन तीनों को प्लस करेंगे. 196 प्लस 49 प्लस 98 9 प्लस 6 15 15 प्लस 8 23 2 कैरी 9 प्लस 9 18 19 20 24 2 कैरी 343 आएगा. 7 बनता 7 7 4 जा 28 6 बचेगा 7 9 का 63 220 इंटू 49 इतना मल्टीप्लाई कर लोगे 220 इंटू 49 तो तुम्हारा आंसर मिल जाएगा. ठीक है. सो 220 इंटू 49 9 प्लस 0 9 2 जा 18 18 प्लस 1 19 9 का 0 4 0 0 4 2 जा 8 4 2 जा 8 कितना बचेगा 8 17 1 कैरी 10. आंसर आया 10780 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर का क्यूब आया है. अभी इतना आपका निकला वॉल्यूम. बोलोगे देखो यहाँ पर एक हिंट दिया हुआ है ब्रैकेट में 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर. जमाल ध्यान दे पे 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना लीटर 1 लीटर. कितना सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास में 10,780 सेंटीमीटर क्यूब. अब देखो 3 जीरो कट करना पड़ा तो जाके 1 बना है. यहाँ पर 3 डेसिमल देंगे. सो 10.780 लीटर जो अप्रोक्सीमेटली 10.78 लीटर हो जाएगा. सी मीटर क्यूब में क्या होता है कि 1 मीटर क्यूब यानी 1000 लीटर. जब मीटर क्यूब से लीटर में करोगे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे और जब सेंटीमीटर क्यूब है तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 लीटर. एकदम उल्टा हो जाता है उसका. समझ में आया? तो जब मीटर क्यूब में हमारा आंसर आएगा तो लीटर में कितना होगा 1000 लीटर. 1000 लीटर से बढ़ते जाएगा. लाइक आपका आंसर आया 18 मीटर क्यूब तो 18000 लीटर. तो जब सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा तो 3 जीरो कम होंगे मतलब 3 डेसिमल लगेगा. जैसे कि यहाँ पे मैंने लगा दिया. सो 10.78 लीटर क्योंकि ये जीरो कुछ काम का नहीं है. So this is your first question का आंसर. That's it. So question number 2. The radii of the ends of the frustum are 14 cm and 6 cm. Question number 2 भी frustum का है. R1 बड़ा जो रेडियस है उसको लेंगे 4 से 14 cm. छोटा रेडियस R2 6 cm. हाइट कितना दिया हुआ बाबा? And the height is also 6 cm. बराबर. पहले निकालना है इसका SC कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम. और उसके लिए L चाहिए. सी आई टोल्ड यू ना ये जो फ्रस्टम है वो कोन के कोन को काट के फ्रस्टम बनता है. तो
तो पहले एल निकालेंगे। एल का फॉर्मूला क्या है? एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2 का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। R1 कितना है? 14 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है? 6 का स्क्वायर। 14 माइनस 6 8 हो जाएगा, उसका स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36। सो एल स्क्वायर मुझे मिल जाएगा 64 प्लस 36 100। एल इज इक्वल टू रूट में 100, यहाँ पे स्क्वायरिंग है, वहां पे रूट निकालेगा। एल मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर। फाइनली स्लैंट हाइट मिल गया, तो इसके थ्रू मैं निकालूंगा एस सी। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल्स टू पाई इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 इंटू एल। समझ में आया? नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मूला क्या था? पाई आर एल। फ्रस्टम में क्या है? पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। पाई की वैल्यू 3.14 लेने को कहा गया है। R1 है 14 प्लस R2 है 6 इंटू एल निकला है 10। सो 3.14 इंटू 20 इंटू 10। करो मल्टीप्लाई दोनों को। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 2 डेसिमल इंटू 10। 6 2 8 0 0 2 डेसिमल। किसी को भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे बट ऑब्वियस 0 बढ़ जाएगा, और पॉइंट के बाद में डेसिमल है, जब पॉइंट के बाद में 0 है तो कुछ काम का नहीं है। तो कितना है आंसर? 628 SQ सेंटीमीटर। तो ये है तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, मेरा बोर्ड बहुत छोटा है, मैं गरीब हूं। तो यू गॉट इट। क्या करना था? एस सी निकालना है तो एल चाहिए। एल का फॉर्मूला वाला नॉर्मल फॉर्मूला है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कोण का, बट यहाँ पर हमने कोण नहीं, फ्रस्टम है ना, तो R1 माइनस R2 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। फॉर्मूला याद अगर कर लोगे, फिर एस सी का फॉर्मूला डाल के मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। ओके, सो लेट्स गो विद इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। एक फॉर्मूला है पाई R1 प्लस R2 इंटू एच। ये है कर्व सरफेस का फॉर्मूला। उसमें हम लोग क्या प्लस करेंगे? क्वेश्चन का क्या भाई? हाँ, उसमें हम लोग क्या देखो, टोटल क्या होता है? पूरा कर्व मिल गया प्लस एरिया ऑफ ऊपर का सर्कल प्लस एरिया ऑफ नीचे का सर्कल इज इक्वल टू, अभी पाई कॉमन है ना, पाई को छोड़ दो ऐसे। R1 कितना है? 14 प्लस 6 इंटू एच कितना था? 6 प्लस ओके पाई R1 L है। L कितना है? 10। पाई की वैल्यू, पाई छोड़ दो ऐसे। R1 कितना है? 14 का स्क्वायर प्लस पाई इंटू 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई का पाई 14 प्लस 6 कितना आएगा? 20 इंटू 10 प्लस पाई का पाई इंटू 196 प्लस पाई का पाई 36 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 20 इंटू 10 कितना आएगा? 200 पाई प्लस 196 पाई प्लस 36 पाई। हाँ भाई, अब करो प्लस 200 प्लस 196 प्लस 36। 6 प्लस 6 12, 1 कैरी 13, 1 कैरी 432 chocolates, that is pi। तो 432 का 432 इंटू 3.14 करेंगे मल्टीप्लाई। 432 इंटू 3.14, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1 कैरी 4 का 16 प्लस 1 17, दाम का 1 0, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, फिर 2 0, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। आंसर आया 8 4, 7 plus 3 10 16, 1 carry 9, 9 plus 10 14 15, 1 carry 3 1 2 decimal, and the answer is 1356.48 SQ centimeter। अभी ये सब हम लोग दूसरे में करते हैं। You have the value of curve surface area, तो आप यहाँ पर 628 लिख कर सेम सॉल्व करते करते आगे भी कर सकते हो, बट दिस वे इज इजी।
और अगर सिर्फ पूछ लिया आपको टोटल सरफेस तो आप पाई को एंड तक लेकर जाओ एंड देन लास्ट मल्टीप्लाई करो, किरकिर नहीं होगा, ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज योर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। सो इसका तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड थिंग बोला है वॉल्यूम निकालना है फ्रस्टम का। सो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला है, अरे भैया ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, 1/3 पाई इनटू h इन ब्रैकेट r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 इनटू r2। फॉर्मूला ये है बाबा, हाँ। सो इज इक्वल्स टू 1/3 पाई की वैल्यू कितना लेना है 3.14 इनटू हाइट कितना लेना है हम लोग को, हाइट कितनी h कितना है 6 इन ब्रैकेट r1 है 14 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 14 इनटू 6, 3 1 3, 3 2 6, 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6, दो डेसिमल ब्रैकेट 14 का स्क्वायर 196, 6 का स्क्वायर 36, 14 ही है, हाँ, प्लस 14 6 84, करो प्लस तीनों को 196 प्लस 36, अकॉर्डिंग टू बॉड मास पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है, इनटू 196 प्लस 36 प्लस 84, 16 1 कैरी 10 18 19 20 21, 2 कैरी 3 316। सो 316 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.28 से, कितना आएगा 8 6 48, 8 1 8 प्लस 4 12, 8 3 24 प्लस 1 25, 1 0, 2 6 12, 1 1 कैरी, 2 1 2 प्लस 1 कितना आएगा 3, 2 3 6, फिर गांव के 2 0, 6 6 36, 3 कैरी, 6 6 प्लस 3 9, 6 3 18, तीनों को प्लस करो कितना आएगा 8, इधर इधर है सच्चा 8, 2 प्लस 2 4, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 6 14, हाँ 14, 1 कैरी 10 18 हो जाएगा प्लस करके 1 कैरी 9 1, कितना सिंबल 2 1 2, 1984.48 सेंटीमीटर क्यूब इज योर आंसर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 2 दिया था, उसमें रेडियस दोनों दिए हुए थे फ्रस्टम के, हाइट दी थी तो हमने पहले स्लैंट हाइट निकाली, फिर एससी निकाला, एसटी निकाला और फिर वॉल्यूम निकाला, फॉर्मूला डालना है, बॉड मास करना है, दैट्स इट। सो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट सम है 7.2 का। तो यहाँ पर बॉक्सेस बने हुए हैं बट आई विल शो यू कि सॉल्व कैसे करना है, फिर आप बॉक्स फिलअप कर सकते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 सेज कि circumference of the circular faces of a frustum are 132 centimeter and 88 centimeter and its height is 24 centimeter। देखो C1 दिया हुआ है 132 centimeter, सेकेंड सर्कमफेरेंस बोला है यहाँ पर 88 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। और क्या निकालना है हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया। ओके, वी हैव टू फाइंड एससी ऑफ फ्रस्टम। कर्व सरफेस के लिए क्या चाहिए, R1 चाहिए, R2 चाहिए और L चाहिए, जो तीनों मुझे नहीं दिए गए हैं। So, पहले मैं R1 R2 निकालूंगा C के थ्रू। C का फॉर्मूला है 2 पाई R1। ओके, मैं यहाँ पर एक पार्टीशन कर देता हूँ, मैं वापस बोलूँगा, मेरा बोर्ड बहुत छोटा है, जाने दो। C1 इज इक्वल्स टू 2 पाई R1, C1 की प्लेस पर आ जाएगा 132 इक्वल्स टू का इक्वल्स टू 2 की प्लेस पर 2 इंटू पाई का वैल्यू 22.7 इंटू R1। R1 इज इक्वल्स टू 132, 7 डिवाइड करा वहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा अपॉन 22 इंटू 2, 2 1 2, 2 6 12, 2 6 12। R1 is equal to 66 into 7 upon 22, 22 1 22 3 R1 is equal to 7 3 21 सेंटीमीटर। मुझे R1 मिल गया। अब R2 निकालूंगा C2 के थ्रू।
क्यों मैंने C1 C2 दिया, क्योंकि R1 है बड़ा रेडियस, तो बड़े रेडियस का बड़ा सर्कल इज इक्वल्स टू 2 पाई R2, C2 इज इक्वल्स टू 2 पाई R2। ओके, तो C2 क्या प्लेस पे लिख दूंगा मैं 88 इज इक्वल्स टू 2 पाई का वैल्यू 22/7 इनटू R2। फिर वही करूंगा, R2 को अकेला छोड़ो, 88 सामने है, 7 जाके मल्टीप्लाई करेगा अपॉन 2 इंटू 22, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, R2 इज इक्वल्स टू 44 इंटू 7 अपॉन 22, 22 1 जा 22 2 जा, देन R2 विल बी 14 सेंटीमीटर। ओके, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला में क्या चाहिए मेरे को, रेडियस 1 रेडियस 2, और अब क्या चाहिए मुझे, हाइट भी चाहिए, स्लांट हाइट। तो L स्क्वायर का फॉर्मूला है R1 माइनस R2 का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ओके, R1 कितना दिया है 21, राइट, R1 है 21 माइनस R2 कितना आया मेरा 14 का स्क्वायर प्लस H है 24 इज इक्वल्स टू 21 माइनस 14 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 576 जो हो जाएगा 625। L स्क्वायर 625 है, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट तो आपको मिल जाएगा 25 सेंटीमीटर। सब मिल गया, तो अभी निकालेंगे हम लोग SC ऑफ फ्रस्टम। तो इसको मैंने 1 दे दिया नंबर 2, नंबर 3 एंड लास्ट नंबर 4। SC of frustum is equals to formula pi in bracket R1 plus R2 into L. It's like pi R L, but यहाँ पर just because 2 L है R है इसीलिए R1 plus R2 करना पड़ता है। So is equals to pi का वैल्यू है 22/7 into R1 21 है, R2 है कितना 14 इंटू L निकाला 25। देखो ये तीनों चीजें हमने फाइंड आउट की है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि जितना तुम लोग फॉर्मूला याद रखोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है, ठीक है। सो 22/7 इंटू 21 प्लस 14 करोगे तो हो जाएगा 35 इंटू 25, 7 1 जा 7, 7 5 जा 5 2 जा 10, 1 5 2 plus 1 11 into 25, 0 लिख दिया, 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 2 जा 22 plus 5, 22 plus 5 27। ओके, एक बार चेक करो इधर, 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 2 जा 22, 22 plus 5 27 SQ सेंटीमीटर। सो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 3। अभी तुम्हें क्या दिया हुआ है, बॉक्स बनाना है आप लोगों को। सो R1 सीधा लिखा हुआ 132/2 पाई, आंसर कितना है 21, तो आपको बॉक्स में 21 लिखना है। R2 सीधा बॉक्स में 14 लिखना है, समझ में आया। एंड देन आगे जो है स्लांट हाइट के लिए सॉल्व किया टेक्स्ट बुक में 24 21 माइनस 4 14 करके L कितना आएगा 25, और फिर नेक्स्ट पेज पर ऐसा दिया हुआ है फॉर्मूला डालकर आपको फाइंड आउट करना है, एंड द आंसर विल बी 2750 SQ centimeter, and that was your last question. Okay, so हो गया खत्म, that's it। So ये था आप लोगों का 7.2 जो कि पूरा फ्रस्टम के ऊपर डिपेंड था, 3 क्वेश्चंस थे। ऑलराइट, 7.1 के जो भी लिंक्स है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।